आज हम आप लोगों को संख्या और संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे। इंग्लिश में इसको नंबर एंड नंबर सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्या बनी है किससे। तो संख्या जो आपकी ये बनी हुई है वो अंकों से मिलकर के बनी है। अब है बात अंक किसे कहते हैं। अंक आपके 0 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये 9 तक आपके जो हैं इन्हीं को हम लोग अंक कहते हैं। आती है बात संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जैसे प्रकृति ने जो हमको दिया हुआ है, कोई भी चीज़ की हम काउंटिंग जो करते हैं कभी भी 0 से नहीं काउंट करते हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे पास एक गाड़ी है, एक घर है, एक कोई और सामान है, तो शुरुआत 1 से कर रहा है, तो मतलब ये प्रकृति से आया हुआ है। तो कहने का मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण में आपका 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जब आपसे पूछी जाए तो वो 1 होती है। दूसरा हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस इसमें 0 से शुरुआत होती है। तो प्राकृतिक संख्या में संख्याक 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। उदाहरण आपका कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ तो 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू हुआ था और यहाँ आपका 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 0। अब आती है बात सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। होता क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। उदाहरण जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट है आपका आता है विषम संख्या। इसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। इसकी क्या खास बात होती है, वो नंबर प्राकृतिक नंबर जो 2 से विभाजित ना हो। उदाहरण 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, आगे ऐसे बहुत से हैं। आती है बात भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या जो है आपका कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर किए जा सकें। तो प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं एक या स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, या प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। जैसे उदाहरण में आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि भाज्य संख्याएं सबसे छोटी कौन सी है, तो आप उदाहरण में 4 को बताएंगे। अब अभाज्य का कैसे से समझेंगे, जैसे 4 का फैक्टर करेंगे, अपवर्तक करेंगे, 2 गुणे 2 हो जाएगा। 6 का करेंगे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 8 का करेंगे 2 गुणे 4 हो जाएगा। 9 का करेंगे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 10 का करेंगे 2 गुणे 5 हो जाएगा। 12 का करेंगे 2 गुणे 6 भी होता है, 3 गुणे 4 भी होता है। 14 का भी आप ले सकते हैं, 2 गुणे 7 हो जाएगा। 15 का 3 गुणे 5 हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे नंबर हैं जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं, जिनके हम अपवर्तक कर सकते हैं, उनको हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब आती है बात अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी क्या खास बात है, ये वे संख्याएं होती हैं या तो 1 से कटेंगे या तो स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाली। उदाहरण में आपके जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, और भी ढेर सारे हैं जो या तो 1 से कटेंगे या तो सेल्फ से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी तो पूछ लेता है अभाज्य सम संख्या कौन है, तो बच्चे आंसर 2 जो लगाते हैं उनका सही हो जाता है। जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर, इनकी क्या खास है, तो अभाज्य संख्याएं, लेकिन ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके क्रमागत में 2 का डिफरेंस हो, संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, तो वह संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 3 और 5 दोनों के दोनों अभाज्य हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस 2 का है,
5 और 7 दोनों के दोनों अभाज्य हैं, इनके बीच में डिफरेंस 2 का है। 11 और 13 इनके बीच में डिफरेंस 2 का है, दोनों के दोनों अभाज्य हैं। 17 19 से दोनों के दोनों अभाज्य हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस 2 का है। आती है बात सहअभाज्य। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जुड़वा अभाज्य जिसको ट्विन प्राइम नंबर कहा गया, सहअभाज्य को प्राइम नंबर बोला जा रहा है, इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं उनके बीच में डिफरेंस जो होता है तो वो जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। और को प्राइम नंबर में क्या हो जाता है, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं में महत्तम समापतिमाशा 1 हो तो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 5, 4 का फैक्टर 2 गुणे 2 हो जाएगा 5, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो एक ही कॉमन आएगा। 5 और 7 है, इसमें इसका फैक्टर 5 इंटू 1 हो जाएगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा, लेकिन कॉमन 1 ही मिल रहा है। 4 का 2 इंटू 2 हो जा रहा है, 3 इंटू 3 हो जा रहा है 9 का, लेकिन इन दोनों में कॉमन कोई नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 ही मिल रहा है। 12 और 13 का 13 इंटू 1 हो जाता है, 12 का 2 इंटू 6 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, बट कॉमन किसी में नहीं मिल रहा है। इस वजह से कॉमन जब एक मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहेंगे। नोट में ध्यान दे दीजिए आप लोग, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य तो होंगी, अभी जुड़वा के बारे में बात किया था इधर ट्रेन में, वो सहअभाज्य तो होंगी, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य होंगी, लेकिन सभी सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होंगी। संपूर्ण संख्या। अब आते हैं हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में परफेक्ट नंबर कहा जाता है, कोई नई संख्या नहीं, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, एक बार हम आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो। कहने का सेंस ये हुआ कि कोई भी भाज्य संख्या हो और उसके फैक्टर किए जाएं और उनके सभी फैक्टर का सम जो नंबर हो उसका क्या हो, डबल हो रहा हो, दोगुना हो रहा हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे। वैसे 6 और 28 दो हैं, जो कि 1 से 100 के बीच दो ही संपूर्ण संख्या हैं। एक 6 का हो गया, जैसे इसका फैक्टर करोगे तो 1 गुणे 6 हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 और 6, लेकिन इनका सम जब कर रहे हैं ये 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि 6 का दोगुना है। वैसे 28 का 1 गुणे 28 हो जाता है, 2 गुणे 14 हो जाता है, 4 गुणे 7 हो जाता है, टोटल फैक्टर कर लिया गया। अगर इनको आपने सम किया तो ये 56 है, जो कि 28 का क्या हो गया, दोनों। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहेंगे। आते हैं हम लोग रामानुजन संख्या। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रामानुजन संख्याएं क्या हैं। इसे 1719 दिया गया है, इसको रामानुजन संख्या कहते हैं। ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके। जैसे 1719 है, ये 10 का क्यूब करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 10 दहिया 100 दहिया 1000 हो गया। और 9 का 9 की घात 3 मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 9 81, 81 में 9 का गुणा करेंगे 729 आ जाएगा, 729 और 1000 जोड़ेंगे 1729 आ गया। तो दो संख्याएं ली गई, उनका घन किया गया, उनका सम किया गया, तो ये नंबर आया। और एक ही प्रकार से नहीं, दो प्रकार से आना चाहिए। 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3, 1 की घात 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 जो कि 1 ही होगा। और 12 की घात 3 मतलब 1728 होता है, 1728 में 1 जोड़ेंगे 1729 हो जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या जिनको दो अलग प्रकार से, एक 12 और 1 का क्यूब किया गया और साथ में 10 की घात 3 और 9 की घात 3 किया, इन दोनों का सम जब किया गया, इसका किया गया तब भी 1729 आया और इसका किया गया तब भी 1729 आया। इस प्रकार इस तरह की जो भी संख्याएं मिलेंगी उनको क्या कहेंगे, रामानुजन संख्या कहेंगे। अब आती है बात परमेय संख्या। परमेय संख्या इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। उदाहरण में जैसे 6/7 हम लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। पूर्णांक है, पूर्णांक वैसे भी धनात्मक पूर्णांक तो होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जीरो भी इंक्लूड उसमें रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक पूर्णांक हो गए, -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक पूर्णांक हो गए।
तो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक। तो ये 6 और 7 हो गया, 4 और 4/9 हो गया, 5 हो गया, 0 √4। वैसे अंडर रूट में जो वैल्यू रहती है जिनके वर्गमूल नहीं निकल पाते उनको अपरिमेय में काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, डबल 2 में से एक 2 ले लिया जाएगा, 2 नंबर मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। नोट में क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो कि शुरुआत में भी बताया गया, जो पूर्ण संख्या ये भी शुरुआत में बताया गया, और ये पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, जीरो भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। ये सभी की सभी संख्या, चाहे प्राकृतिक संख्या की बात हो, चाहे पूर्ण संख्या की बात हो, चाहे पूर्णांक संख्याओं की बात, ये सभी के सभी किस में काउंट किए जाते हैं, परिमेय संख्या में काउंट किए। अब आते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू पर। तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, या स्थानीय मान अंकित मान में क्या डिफरेंस है। जैसे दहाई के स्थान का अंक स्थानीय मान अगर निकालना है कोई भी संख्या में, तो इकाई के अंक का स्थानीय मान अगर निकालना है तो इकाई का अंक ले लीजिए, उसमें 1 से गुणा कर दीजिए, वो नंबर जो आ जाएगा वो इकाई उसका स्थानीय मान वो हो जाएगा। दहाई के अंक का स्थानीय मान निकालना है, जो भी संख्या दी गई उसके सेकंड नंबर पर जो रहेगा उसमें 10 से गुणा कर दीजिए, और जो नंबर होगा उस नंबर से 10 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका उसका स्थानीय मान हो जाएगा। सैकड़े का अंक का स्थानीय मान अगर आपको निकालना है तो जो लास्ट से काउंट करना शुरू करेंगे तो इकाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा और ये सैकड़ा हो जाएगा। इस वाले स्थान पर जो भी नंबर लिखा रहेगा उस नंबर में 100 से गुणा कर दिए, उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। अब बात आती है अंकित मान या फेस वैल्यू। फेस मतलब जैसे मान लीजिए आप जैसे हो और शीशे में देखोगे तो वैसे ही दिखोगे, मतलब अगर 1 है तो 1 दिखेगा, 2 है तो 2 दिखेगा, 3 है तो 3 दिखेगा, 4 है तो 4 है, मतलब जो भी अंक हैं 0 से लेकर 9 तक वो आपको दिखेंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का सेंस ये हुआ जैसे किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही होता है चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। स्थानीय मान में क्या होता है कि जो भी अंक है मतलब अगर जिस स्थान पर होगा तो उसमें उस एक इकाई पर होगा तो 1 से गुणा कर देंगे, दहाई पर होगा तो 10 से, सैकड़ा होगा तो 100 से, 1000 होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे उस नंबर में। लेकिन यहाँ क्या करना है, गुणा नहीं करना है, यहाँ जो नंबर होगा उसी नंबर को हम लिख देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा। अब नोट में हम देख लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। किसी भी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर अंकित मान या स्थानीय मान बराबर होता है। कोई भी संख्या लिखी गई उसके इकाई अंक की बात अगर की जा रही है तो अंकित मान और स्थानीय मान दोनों एक ही होता है या बराबर होगा। उसमें सेकंड नोट करने वाली बात जो है, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर 0 हो तो उसका स्थानीय मान तथा अंकित मान 0 ही होता है, क्योंकि 0 जहाँ भी रहता है उसका स्थानीय मान काउंट नहीं किया जाता है तो उसको 0 मान लिया जाता है, और अंकित मान तो 0 आपको दिख ही रहा है, मैंने अंक बताया ही आपको कि 0 से लेकर 9 तक जो है वो सभी आपके अंक हैं। तो यहाँ आपको 0 दिखेगा तो अंकित मान आपका 0 है, तो शीशे में देखोगे तो 0 ही दिखेगा, तो उसका अंकित मान क्या हो जाएगा। कहने का सेंस ये हुआ कि जो अंक है वही उसका क्या होता है, अंक से ही अंकित बना हुआ है और उसका नाम हो जाएगा अंकित मान। और वही अंक अगर स्थानीय मान आपसे पूछा जा रहा है तो जिस स्थान पर होगा इकाई वाले पर इकाई 1 से गुणा कर देंगे, दहाई पर होगा 10 से। और एक छोटा सा आपके लिए एक चार्ट बनाया गया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए एक अलग से चार्ट ये बनाया गया है। परिमेय संख्याएं होती किससे हैं, सभी पूर्णांकों के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा जाता है, लेकिन क्यू कभी मतलब डिनोमिनेटर या हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। और पूर्णांक संख्याओं के अंदर में क्या आ जाता है, पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ में 0 भी रहता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वो पूर्ण संख्याएं होंगी। और पूर्ण संख्या के अंदर में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया ही कि ये जो है आपकी 1 से स्टार्ट होगी। और प्राकृतिक संख्या को अगर कैटेगराइज करें, वर्गीकृत करें, तो सम और विषम होते हैं। तो सम के बारे में भी शुरुआत में बताया गया, विषम के बारे में भी शुरुआत में बताया गया, सम संख्याएं विषम संख्याएं। भाज्य और अभाज्य के बारे में बताया गया, ऐसी संख्याएं जो जिनके अपवर्तक बन सकें एक को छोड़ करके तो वो आपके भाज्य हो जाएंगे। अभाज्य जो या तो एक से हो या तो स्वयं से हो तो अभाज्य हो जाएंगे।
अभाज्य भी दो प्रकार के हैं, एक जुड़वा है, एक अभाज्य है, सहअभाज्य है। जुड़वा वाले में क्या होता है, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस 2 का होता है। और सहअभाज्य में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि दोनों ही अभाज्य संख्या है, एक भाज्य भी हो सकता है, एक अभाज्य भी, बस उनके बीच में कॉमन एक ही मिलना चाहिए, 1, तो आपका सहभाज्य हो जाएगा। और ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं के अंदर में आपको क्या मिलेगा, संख्या, और संख्या किससे मिलकर के बनी हुई है, अंकों से। और इस तरह संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स आपके सामने प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद।